वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम कथारूप कार्यक्रम में स्वागत है। कल हमने देखा था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़ करके अपने धाम निज धाम चले गए हैं। इस निज धाम के बारे में ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं, गोलोक एव निज धामनि। भगवान का धाम है गोलोक। तो भगवान स्वयं उस निज धाम को प्रस्थान कर दिए हैं। इस बात की सूचना अर्जुन लेकर आए थे। युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे, और जब युधिष्ठिर महाराज पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि अब भगवान नहीं रहे, तो नारद मुनि ने जैसा कहा था वैसे उन्होंने अपने सारे राज्य के कर्तव्य को पूरा परीक्षित महाराज को दे दिया। राजा परीक्षित को सम्राट बना दिया। फिर वो हिमालय की ओर निकल पड़े, पीछे पीछे बाकी पांचों पांडव, और फिर द्रौपदी और सुभद्रा भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ी। आज हम आगे देख रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने किस प्रकार शासन किया और उनका सामना कलयुग से कैसे हुआ, कलि पुरुष से सामना कैसे हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये, क्योंकि हम सब लोग कलयुग में रहते हैं। तो कलयुग का हमारे ऊपर कितना प्रभाव है, किस प्रकार से राजा परीक्षित नहीं चाहते थे कि कलयुग किसी भी प्रकार से आए, लेकिन ये काल चक्र है। इस काल चक्र के अनुसार सतयुग के बाद त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग आना ही होता है। तो इस कथा को, बहुत महत्वपूर्ण कथा को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। आज इस अध्याय का नाम है 10वां अध्याय, महाराज परीक्षित ने किस प्रकार कलयुग का सामना किया। पांडवों के गृह त्याग के पश्चात महाराज परीक्षित ब्राह्मणों के दक्ष मार्गदर्शन में पृथ्वी पर राज्य करने लगे। पांडव सब लोग चले जा चुके। पांडव मतलब पांडु के पुत्र, सब लोग चले गए हैं। माता द्रौपदी और सुभद्रा ये भी सब चले जा चुके हैं, राज्य करने लगे। उन्होंने विराट के पुत्र उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। जैसा कि आपको याद होगा कि पांडव लोग अपने अज्ञातवास में विराट राजा के यहाँ रुके थे, और वहां पर उनके बेटे थे उत्तर, और उनकी पुत्री इरावती से उन्होंने विवाह किया राजा परीक्षित ने। यद्यपि संबंध में इरावती उनकी ममेरी बहन थी, परंतु गोत्र अलग होने के कारण यह विवाह शास्त्र सम्मत था। तो कई बार ये परेशानी हम झेलते हैं कि अर्जुन ने कैसे शादी कर ली भगवान श्री कृष्ण की बहन से। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, एक यहाँ पर रीजन दिया गया है, शास्त्र सम्मत था। क्यों? क्योंकि गोत्र अलग था। ठीक है। इरावती ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। तो परीक्षित महाराज के और इरावती के 4 पुत्र हुए। कौन कौन है? जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन द्वितीय। कुल गुरु कृपाचार्य के निर्देशन में महाराज परीक्षित ने गंगा तट पर 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। चूंकि उन दिनों पृथ्वीवासियों एवं देवताओं के अच्छे संबंध हुआ करते थे, इन यज्ञों में स्वर्ग के देवताओं ने भी भाग लिया। पहले जैसा कि आप जानते हैं, युधिष्ठिर या अर्जुन या भीम ये सब भी देवताओं के पुत्र थे, और जब अर्जुन को आवश्यकता पड़ी थी तो वो स्वर्गलोक में गए थे, आसानी से जाते थे। स्वर्गलोक से यहाँ आसानी से लोग आते थे, देवता लोग आते थे। तो राजा परीक्षित ने जब ये यज्ञ किया था
तो स्वर्गलोक से देवता भी भाग लेने आए थे। जब महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर से पूरी पृथ्वी का नेतृत्व कर रहे थे, उसी दौरान कलयुग के लक्षणों ने उनके राज्य में प्रवेश करना आरंभ कर दिया। महाराज परीक्षित सम्राट थे। सम्राट किसे कहते हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं। सम्राट, सम्राट किसे कहते हैं? यस, शमिता शर्मा माता जी। यस, पूरे विश्व का राजा। पूरे विश्व का राजा, ठीक है। जो पूरे पृथ्वी का राजा है, पूरे पृथ्वी का शासन कर रहा है, उसको सम्राट कहते हैं। विवेक पंडित जी, परीक्षित शब्द का अर्थ क्या है? परीक्षित जी, परीक्षित शब्द का अर्थ क्या है? परीक्षा देने वाले। परीक्षा, हाँ। प्रियंका माता जी, मुझे जो प्रियंका परीक्षण माता जी, करते प्रियंका माता परीक्षा, जी। परीक्षा देने वाले, सबका परीक्षण करने वाले हर चीज प्रभु। का परीक्षण सबका करने वाले। परीक्षण करने वाले, परीक्षा लेने वाले राजा परीक्षित। देखिए ना, पूरी भागवत उनके ऊपर निर्भर है, उनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। उनका दूसरा नाम क्या था? विष्णुरात, क्योंकि भगवान उनके उत्तरा मैया के गर्भ में जाकर के उनकी रक्षा किए थे, इसलिए उनको विष्णुरात कहा जाता है। हमने पिछले ही अध्याय में पढ़ा था। आप में से एक दो भक्तों को मैं ये सेवा देना चाहूंगा कि इस तरह के प्रश्न उत्तर छोटे छोटे बनाए भागवतम से और हमारे ग्रुप में डालने के लिए मुझे भेजें। मैं फिर वो ग्रुप में डालूंगा, उसमें ऑप्शंस के साथ में बना करके भेज सकते हैं। थैंक यू। तो अब राजा परीक्षित जो हैं हस्तिनापुर से, जो कि पुरानी दिल्ली कही जाती है, उसके आसपास का मेरठ आदि जो एरिया है उसको कहा जाता है, पूरी पृथ्वी पर नेतृत्व कर रहे थे। उसी दौरान कलयुग के लक्षणों ने उनके राज्य में प्रवेश करना आरंभ कर दिया। अब कलयुग के लक्षण क्या है देखिए। महाराज परीक्षित को यह समझते देर नहीं लगी कि उनके कुछ नागरिकों ने मांसाहार, व्यभिचार, जुआ और नशा करना आरंभ कर दिया है। ये कलयुग के लक्षण हैं। कलयुग में सबसे अधिक मात्रा में ये चार कार्य होंगे। एक प्रभु जी कहीं प्रवचन करने गए कॉलेज में, प्रभु जी ने बोला कि देखिए हमें ये चार कार्य नहीं करने चाहिए। इस्कॉन में प्रभुपाद जी मना करते हैं, मांसाहार, नशा, जुआ, अवैध संबंध, ये सब नहीं करना चाहिए। तो वो बच्चे जो है आपस में बात करते, और एक बच्चा जोर से बोल पड़ता है, प्रभु जी हम तो ये चार काम ही करते हैं और कुछ नहीं करते। तो ये कलयुग का लक्षण है। आगे, महाराज परीक्षित को यह समझते देर नहीं लगी कि उनके कुछ नागरिकों ने मांसाहार, व्यभिचार, जुआ और नशा करना आरंभ कर दिया है। वे जानते थे कि ये चार कार्य हर प्रकार के कलह की जड़ है। जो भी झगड़ा है, जो भी कुछ है, उसके सब प्रकार की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका ये बहुत बड़ा कारण है। यह देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ, परंतु साथ ही एक क्षत्रिय होने के नाते वे दुष्टों के लिए संहार के मिले इस अवसर को प्राप्त करके उत्तेजित भी थे। जब उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ दुष्ट होंगे, कुछ मांसाहारी होंगे, तो मैं उनको संहार करूंगा, मैं उनको सजा दूंगा, उस तरह से क्षत्रिय होने के कारण वो उत्तेजित भी थे। बिल्कुल दुखी थे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे राज्य में, पर एक तरह से उत्साह था कि मैं ऐसे लोगों को सजा भी दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। सिंह ध्वजा से सुसज्जित तथा श्याम वर्ण वाले घोड़ों से युक्त, बहुत सुंदर कथा है। सबसे निवेदन करता हूं अच्छे से सुनिए और अपनी प्रीचिंग के लिए भी उपयोग कीजिएगा। जब किसी को प्रचार करना शुरू करते हैं तो प्रचार इस कथा के माध्यम से कीजिएगा। बहुत सुंदर कथा है ये। सिंह ध्वजा से सुसज्जित तथा श्याम वर्ण वाले घोड़ों से युक्त अपने रथ पर आरूढ़ होकर उन्होंने अपनी सेना के साथ संपूर्ण विश्व पर अपनी विजय स्थापित करने के लिए हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। यद्यपि उनके दादा महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें पहले से ही संपूर्ण विश्व का सम्राट घोषित कर दिया था, परंतु फिर भी अपनी सर्वोच्च सत्ता को पुनः स्थापित करने तथा कर वसूली के लिए इस विश्व अभियान की आवश्यकता थी। ऑलरेडी वो सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। युधिष्ठिर महाराज उनको सम्राट बना के ही गए थे, लेकिन फिर से क्योंकि अब शादी हो गई है, थोड़ा समय हो गया है और बच्चे भी हैं, तब उनके मन में इच्छा हुई एक बार फिर से मैं पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके आऊं और सब जगह हस्तिनापुर का जो है शासन स्थापित करके आऊं। मैं सम्राट हूं और उनसे कर जो है लेके आऊं। और कर का काम क्या होता था? प्रजा के कल्याण के लिए उपयोग होता था कर, प्रजा के कल्याण के लिए। नेक्स्ट।
शीघ्र ही महाराज परीक्षित ने जम्मू द्वीप के समस्त 9 वर्षों क्षेत्रों के राजाओं को अपने अधीन कर लिया। वे जहां भी गए वहां लोगों ने उनके पूर्वजों तथा भगवान कृष्ण का गुणगान करते हुए उनका स्वागत किया। एक्चुअल में पूरे इस पृथ्वी लोक को 9 द्वीपों से, सॉरी जम्मू द्वीप बोल रहे हैं, जम्मू द्वीप के समस्त 9 वर्षों, अलग अलग वर्षों में विभाजित है ये पूरी पृथ्वी, उसको जम्मू द्वीप भी कहा गया है। आपने अगर कभी कभी पूजा करवाई है तो आपने सुना होगा जम्मू द्वीपे भारत खंडे, इस तरह से वो पूजा में पुजारी संकल्प बोलते हैं। तो ये पूरी पृथ्वी को जम्मू द्वीप कहा गया है और उसको 9 वर्षों के राजाओं को अपने अधीन कर लिया। सारे हो गए, मतलब सब कोई राजा। वे जहां भी गए वहां लोगों ने उनके पूर्वजों तथा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए उनका स्वागत किया। भगवान कृष्ण का क्यों गुणगान किया? क्योंकि उनके पूर्वज भगवान श्री कृष्ण से संबंधित थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था, इस कारण से उन्होंने स्वागत किया गुणगान करते हुए। प्रसन्नता पूर्वक महाराज परीक्षित ने सबको यथा योग्य पुरस्कृत किया। परीक्षित महाराज उनको पुरस्कार भी देते गए यथा योग्य। विशेष रूप से जब उन्होंने यह सुना कि उनके पूर्वजों ने अपनी भक्ति द्वारा श्री कृष्ण को इतना आकर्षित कर लिया था कि वे उनके सारथी, दूत, मित्र, गुरु अथवा सेवक सब कुछ बनने के लिए तैयार थे। महाराज परीक्षित भगवान के प्रति उत्कट भक्ति भावनाओं से भर उठे, ओवरवेल्म हो गए, पूरा से एकदम भाव आ गया, उनके रोने जैसे हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे सुन रहे थे, सब लोग उनके पूर्वजों की और भगवान श्री कृष्ण की उनको बात बता रहे थे। भक्ति द्वारा श्री कृष्ण को इतना आकर्षित कर लिया, किन्होंने? पांडवों ने। सोचिए, भगवान क्या बन गए? ड्राइवर, सारथी, दूत भी बन के गए। संभव है कि हमारे लिए हम किसी का दूत बन के जाएं या हम किसी के ड्राइवर बन जाएं? नहीं संभव है। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान अपने भक्त के प्रेम में बिक जाते हैं। भगवान सर्वस्व अपना वैभव त्याग करके उस भक्त के पास आ जाते हैं। तो भगवान उनके सारथी, दूत, मित्र, गुरु अथवा सेवक सब कुछ बनने के लिए तैयार रहते थे। महाराज परीक्षित भगवान के प्रति उत्कट भक्ति भावनाओं से भर उठे। आगे समझेंगे। उसी समय साक्षात धर्म, यहां से कथा और इंटरेस्टिंग शुरू होती है। आप सभी से निवेदन है, अपनी पुस्तक में पढ़िए। आपके पास ये पुस्तक अवश्य होनी चाहिए, ये जो श्रीमद् भागवतम कथा रूप है ये अवश्य होनी चाहिए। अब यहां से कथा और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो रही है। उसी समय साक्षात धर्म एक बैल के रूप में भ्रमण करते हुए भूमि देवी के पास आए, जो उस समय एक गाय के रूप में थी। गाय किसके रूप में थी? गाय किस रूप में थी? भूमि देवी के रूप में। धरणी और धरा और धर्म, धरणी और धरा। तो कहा जा रहा है कि ये भूमि देवी जो थी वो गाय के रूप में थी और धर्म किस रूप में थे? बैल रूप में। धर्म एक बैल के रूप में भ्रमण करते हुए भूमि देवी के पास गए, जो उस समय एक गाय के। लक्ष्मीकांत जी ध्यान रखिए ना, माइक ऑन हो गया था आपका। उसी समय साक्षात धर्म एक बैल के रूप में भ्रमण करते हुए भूमि देवी के पास आए, जो उस समय एक गाय के रूप में थी। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके शरीर की कांति क्षीण हो चुकी थी। वह उस अबला मां के समान दिख रही थी जिसका पुत्र खो गया हो। भूमि देवी जो गाय का रूप लेके आई है, जिसका ऐसा लग रहा है बछड़ा खो गया, अब उसके जीवन में कुछ रहा ही नहीं है और वो रो रही है, दुखी है। कौन पास में आया? बैल, धर्म के रूप में। उसकी ऐसी दुर्गति देखकर धर्म ने उससे पूछा, हे भद्रे, तुम्हारे शोक का क्या कारण है? ध्यान से सुनिएगा इन प्रश्नों को, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे। हे भद्रे, तुम्हारे शोक का क्या कारण है? क्या तुम्हें कोई रोग हो गया है? अथवा तुम दूर विदेश में रह रहे अपने किसी संबंधी का चिंतन कर रही हो? क्या तुम मुझे देखकर शोक कर रही हो क्योंकि मेरे 3 पैर कट गए हैं? अथवा
तुम इसलिए चिंतित हो कि मांस भक्षी लोग तुम्हारा शोषण करेंगे? क्या तुम इसलिए शोकग्रस्त हो कि देवताओं को यज्ञ आहुति न मिलने के कारण समस्त प्राणी सूखे और अकाल की चपेट में हैं? क्या तुम उन अबलाओं और अनाथ बच्चों पर करुणावश रो रही हो जिनका शोषण कर दुष्ट पुरुषों ने उन्हें त्याग दिया है? अथवा तुम यह देख कर खिन्न हो कि विद्या देवी अथवा ज्ञान ऐसे तथाकथित ब्राह्मणों के हाथ में पहुंच गया है जो हर प्रकार से पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं? तो ये किसने पूछा? धर्म ने, उस बैल ने किसको पूछा है? भूमि देवी किस रूप में आई है? गाय के रूप में। अब अच्छे से सुनिएगा, ये जो सारे प्रश्न हैं ये किससे संबंधित हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जो सामान्य नागरिक हैं उनसे संबंधित ये सारे प्रश्न हैं। प्रश्न में आया कि क्योंकि मेरे पैर कटे हैं। जो बैल था उसके 3 पैर तोड़ दिए गए थे। बैल के कितने पैर होते हैं? 4, और 4 पैर में से लगभग 3 तो तोड़ दिए गए थे। और वो कहते हैं कि जो बचा हुआ था पैर धर्म का, उस बैल का, वो बताता है सत्य को। सत्य अभी थोड़ा बहुत रहा है, ऐसा वो प्रदर्शित करता है। अब समझिए अगला प्रश्न। अथवा तुम इसलिए चिंतित हो कि मांस भक्षी लोग तुम्हारा शोषण करेंगे। कलयुग का सिम्टम। लोग, क्षत्रिय लोग या जो शूद्र लोग हैं, शूद्र बुद्धि के लोग हैं, वो क्या करेंगे? मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस खोलेंगे या ऑटोमेटाइज्ड स्लॉटर हाउस खोलेंगे। ऑटोमेटिकली गाय जो है, मैं क्या बताऊं, ये बोलना भी वो हो रहा है, धक्के से उनको एक जगह डाल दिया जाएगा, वहां से मशीन में उनको उठा लिया जाएगा, वो लटकी रहेगी, उनको फिर गर्म पानी से धोया जाएगा, उनकी चमड़ी जो है नरम बनाई जाएगी, उनको फिर कुछ समय तक एक कम जगह वाले स्थान पर रखा जाएगा। सोच सकते हो, ऑटोमेटिक मशीन बनी हुई है मांसाहार करने की, मांस प्रोड्यूस करने की। और सबसे ज्यादा गाय का मांस कहाँ बिकता है मालूम है? एक प्रभु जी, एक महाराज जी अपने प्रवचन कह रहे थे, सब लोग बैठे हुए तो बड़ी संख्या में, बताओ वो कौन सा देश है जिसमें गाय को माता के रूप में स्वीकार किया जाता है? सभी लोग बोले भारत। बताओ वो कौन सा देश है जिसमें गाय की पूंछ में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है? भारत। बताओ वो कौन सा देश है जिसमें गाय के हर एक मल मूत्र सभी पदार्थों को उपयोगी माना जाता है? भारत। फिर महाराज जी ने और जोर से पूछा, बताओ वो कौन सा देश है जो सबसे अधिक गाय का मांस निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है? वो भी भारत है, जहां गाय को माता माना जाता है, जहां गाय को पूजा जाता है, जहां गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। वही देश सबसे ज्यादा मांस का एक्सपोर्ट भी करता है, बीफ का एक्सपोर्टर है। तो यहां पर ये पूछ रहे प्रश्न। अभी थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल वीडियो आया था कि किसी व्यक्ति, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी, वो अपने टॉक में बोल रहा था कि आई एम बीफ लवर, आई ईट बीफ। और उसको जो है राम जी के मंदिर के उद्घाटन का इनविटेशन पहुंचा, तो कुछ लोगों ने विरोध किया, ये तो गाय को खाने वाला है, इसको क्यों बुलाया गया है? तो कहने का अर्थ है कि भारत में सबसे अधिक गाय का मांस निर्यात किया जाता है और लोग खाते भी हैं। अब धीरे धीरे सब क्या हो चुके हैं? भ्रष्ट हो चुके हैं, और यही लक्षण यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ब्राह्मणों के बारे में भी बोला गया, विद्या की देवी गलत हाथों में पहुंच गई है क्या? हाँ, तथाकथित ब्राह्मणों के हाथों में पहुंच गया, जो हर प्रकार से पाप कार्यों में लिप्त हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, प्रवचन तो बहुत बड़ा बड़ा करते हैं, पूजा तो बहुत अच्छी अच्छी करवाते हैं, लेकिन पाप कार्यों में लिप्त हैं। ये कलयुग क्या बोला था? बोलो, कलयुग का दूसरा अर्थ क्या होता है? एक कलह, और दूसरा कलयुग का कला दूसरा, का युग, कला का युग। वो तो कलह। एक और अर्थ क्या होता है? एक और अर्थ क्या है? मशीनों का युग। आलयम। ठीक है, दोगला युग। दोगला भूलिए मत। कलह, कलयुग का एक और लक्षण क्या है? एक तो कलह है और दूसरा है दोगलापन। आगे कुछ पीछे कुछ। अभी मैं बहुत अच्छा प्रवचन कर रहा हूं, आपको लग रहा है प्रभु जी अच्छे हैं, ये है वो है, लेकिन मन में क्या चल रहा है और क्या कार्य कर रहे हैं मालूम नहीं। हम सब लोग इस तरह से
सब दोगलेपन से भरे हुए हैं। लेकिन समा उधर अगर हम भगवान की शरण में रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे, तो हम धीरे 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 सारे अनर्थों से कैसे न कैसे करके मुक्त हो जाएंगे। भगवान की शरण नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट और बात कही गई, तुम इसलिए शोकग्रस्त हो कि देवताओं को यज्ञ आहुति न मिलने के कारण समस्त प्राणी सूखे और अकाल की चपेट में हैं। अब देवी देवताओं को लोग मानते नहीं हैं, नास्तिक होते जा रहे, तो आहुतियां नहीं जा रही है, और जो है ये हमारा जो देश है इसमें आप सूखापन देख रहे हो, अकाल देख रहे हो, इस कारण से दुखी हो। ये धर्म के रूप में बैल पृथ्वी माता गाय से पूछ रहे हैं। फिर आगे पूछा, क्या तुम उन अबलाओं और अनाथ बच्चों पर करुणावश रो रही हो जिनका शोषण करके दुष्ट पुरुषों ने उन्हें त्याग दिया है। अर्थात ये भी घटनाएं आप देखते ही हैं, किस प्रकार से स्त्रियों का, बच्चों का शोषण किया जाता है और उनको फिर त्याग देते हैं, जला देते हैं, काट देते हैं। तो ये सब लक्षण पहले से बताए गए। ये आपकी भागवतम है। आपको आज के बाद इस भागवतम पे क्या होगा? प्राउड। किस बात का प्राउड होगा? कि भागवत में पहले ही बता दिया था कि कलयुग में क्या होगा। कलयुग के 5 लक्षण आगे सब बहुत सुंदर तरीके से बताया जा रहा है। नेक्स्ट, क्या तुम यह देखकर दुखी हो कि सच्चे ब्राह्मण परिस्थितिवश ऐसे राजाओं का आश्रय लेने के लिए बाध्य हो रहे हैं जो ब्राह्मणों का आदर नहीं करते? खाली ब्राह्मण किस रूप में बैठा हुआ है वहां, ऐसे ब्राह्मण के रूप में, हाँ जी राजा, जी राजा, आप जो कहेंगे ठीक राजा, ओके राजा आप ठीक कर रहे हो, बस राजा की हजूरी करने में, उनको बस प्रेज करने में बैठे हुए हैं। ऐसे प्रशासक कलयुग से प्रभावित हो चुके हैं और इसलिए राज व्यवस्था डगमगा चुकी है। क्या तुम इसलिए दुखी हो? अथवा सामान्य प्रजा को आहार, निद्रा, भय और मैथुन से संबंधित शास्त्र नियमों का बेरोक टोक उल्लंघन करते देखकर तुम्हारा मन व्यतीत है? खास करके कहा जा रहा है कि प्रजा जो है उसके अंदर आहार, निद्रा, भय, मैथुन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि तो अनरेस्ट्रिक्टेड हो रहा है, कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई नियंत्रण करने वाला ही नहीं है। क्या तुम इसलिए दुखी हो? नेक्स्ट, हे भूमि, भगवान श्री कृष्ण ने केवल तुम्हारे भार को कम करने के लिए ही अवतार लिया था। याद आ रहा है, मैंने ये कथा बताई थी आपको। पृथ्वी बहुत जो है भार महसूस कर रही थी राक्षसों का, असुरों का, और फिर वो जो भागती हुई दौड़ती हुई किसके पास जाती है? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी और सारे देवता लोग कहाँ जाते हैं? क्षीर सागर में भगवान विष्णु की स्तुति करने के लिए। भगवान उनको दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के हृदय में संदेश दे देते हैं कि मैं कुछ ही समय में अवतरित होऊंगा और भूमि को उसके भार से मुक्त करूंगा। तो भगवान अवतरित हुए, भूमि को उसके भार से मुक्त किया। लेकिन अभी क्या हो गया है कि जिन्होंने अवतार लिया था वो वापस चले गए हैं। हे भूमि, भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे भार को कम करने के लिए ही अवतार लिया था, परंतु अब उनकी अनुपस्थिति में क्या तुम उनकी दिव्य लीलाओं का स्मरण करके दुखी हो और विरह की इस वेदना से गुजर रही हो? अब वो चले गए तो तुम इसलिए दुखी हो। हर क्षण उनके चरण आपके आपके ऊपर रहते थे और अब आप उनके चरणों को फील नहीं कर पा रहे हो, महसूस नहीं कर पा रहे हो, इसलिए दुखी हो। प्रतीत होता है मानो बलवान काल ने बला तुम्हारे सौभाग्य को तुमसे छीन लिया है। तुम्हारा सौभाग्य क्या था? हम सबका सौभाग्य क्या है बोलो? आरपी शर्मा जी, हम सबका या उस पृथ्वी का सौभाग्य क्या था? आरपी शर्मा जी। पृथ्वी का सौभाग्य ये था कि भगवान कृष्ण हमेशा उसके ऊपर विचरण करते थे। भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे इस पृथ्वी पर। Yes. सबसे अधिक संगति पृथ्वी को मिली, तो हर समय भगवान इस पृथ्वी पर विचरण करते थे। इसी प्रकार अगर हमारे जीवन में भी भगवान विचरण करते रहेंगे तो हम सौभाग्यशाली हैं। और अगर भगवान नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं है, भक्ति नहीं है, तो हम दुर्भाग्यशाली हैं। तो आज के बाद कभी अपने आप को कमजोर मत महसूस करना कि मैं तो माला करता हूँ, थोड़ा बिजनेस कम हो गया है, या ज्यादा बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, या ज्यादा शो ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ, या लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ दिखावा नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात से कभी दुखी मत होना। आप परम सौभाग्यशाली हैं। आपको हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, आपको श्रीमद् भागवतम कथा रूपी ज्ञान मिला है, आपको भगवत गीता ग्रंथ मिला है, आपको महाप्रसादम मिला है, आपको विग्रह रूप में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी मिले हैं, और आपको परम गुरुदेव, कृपालु गुरुदेव श्रील प्रभुपाद मिले हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत सुंदर बात कही जा रही है कि
हे भूमि, भगवान श्री कृष्ण ने केवल तुम्हारे भार को कम करने के लिए ही अवतार लिया था, परंतु अब उनकी अनुपस्थिति में क्या तुम उनकी दिव्य लीलाओं का स्मरण करके दुखी हो और विरह की इस वेदना से गुजर रही हो? विरह वेदना, सेपरेशन, दूर हो जाना, उससे दुखी हो? प्रतीत होता है मानो बलवान काल ने बलात् तुम्हारे सौभाग्य को तुमसे छीन लिया है और इसीलिए अब तुम शोक संतप्त हो। तुम्हारा सौभाग्य ही छीन लिया गया है, भगवान कृष्ण ही चले गए हैं, इसलिए तुम बहुत दुखी हो। नेक्स्ट, गाय के रूप में भूमि देवी ने उत्तर दिया। अभी तक कौन बोल रहा था? नीतू माता जी बेंगलोर से। अभी तक कौन बोल रहा था? बैल बोल रहे। किस रूप में? धर्म के रूप में। धर्म बैल के रूप में। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो गाय के रूप में भूमि देवी ने उत्तर दिया, हे धर्मदेव, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही तुम अपने चारों पैरों पर खड़े रहकर फल फूल रहे थे। धर्म 4 पैरों पर खड़ा था। अब धर्म के 4 पैर क्या हैं वो आगे आएंगे, अभी मैं पहले ही लिखवा देता हूं। लिखिए, धर्म के 4 पैर। धर्म किस पर टिका हुआ है? अगर ये चारों पैर हैं, ये चारों चीजें हैं, तो धर्म है। चारों पैर धर्म के लिखिए। दया, पवित्रता, सत्यता, तपस्या। दया, पवित्रता, सत्यता और तपस्या। अगर इसमें से कुछ भी किसी के खुद के जीवन में या अपने परिवार में या बच्चों में, अपने समाज में कम हो रहा है, इसका मतलब क्या कम हो रहा है? बोलो, धर्म कम हो रहा है। क्या क्या है? दया, पवित्रता, सत्यता और तपस्या। धर्म के 4 पैर। यहाँ पे आपके लिए लिख के भी भेजा है किस भक्त ने। तो जो भूमि देवी है वो कह रही है, हे धर्मदेव, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही तुम अपने चारों पैरों पर खड़े रहकर फल फूल रहे थे। उन्हीं के प्रताप से संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद से भर गया था। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीलाओं को समाप्त कर दिया है और उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना वर्चस्व बढ़ाना आरंभ कर दिया है। बस इसी को देखकर मैं व्यतीत हूं। क्या देख रही हूं मैं? कि तुम्हारे 3 पैर तोड़ दिए हैं। मैं देख रही हूं कि जो है कली जो है सर्वस्व बढ़ता ही जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी लीलाओं को समाप्त कर दिया है। मैं इसको देख करके दुखी हूं। ये भूमि देवी का उत्तर है गाय के रूप में। ठीक है, एक बार फिर से उत्तर पढ़ रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीलाओं को समाप्त कर दिया है और उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना वर्चस्व बढ़ाना आरंभ कर दिया है। बस इसी को देखकर मैं व्यतीत हूं, दुखी हूं। आगे सब लोग आगे ध्यान दीजिए अच्छे से। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव ध्वजा, डिस्प्ले कर सकते हैं इस फोटो को। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव ध्वजा, वज्र, अंकुश और पद्म पुष्प जैसे शुभ चिन्हों से सुशोभित रहते हैं और उन्हीं चरणों को अपनी देह पर धारण करने से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक सौभाग्यवती बन गई थी। क्यों सौभाग्यवती थी पृथ्वी? क्योंकि उसने भगवान के चरणों को धारण कर रखा था। और आज के बाद, इधर देखिए सभी लोग, आज के बाद आप भी अगर उस भूमि जैसा ही सौभाग्यशाली अपने आप को बनाना चाहते हैं तो ये वैष्णव तिलक लगाना मत भूलना। ये भगवान के 2 चरण हैं, हमेशा आपके माथे पर है। प्रतिदिन तिलक लगाया करो। भूमि क्या कह रही है? उन्हीं चरणों को अपनी देह पर धारण करके मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक सौभाग्यवती बन गई थी। पूरे ब्रह्मांड में मेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा भगवान मेरे ऊपर रहते थे, मेरे पास रहते थे। मैं अपने इस सौभाग्य का आनंद ले ही रही थी कि अचानक भगवान मुझे छोड़कर चले गए।
अब इसलिए पृथ्वी बहुत दुखी है, भूमि देवी बहुत दुखी है। तो आप सबसे निवेदन है, तिलक लगाया करो, खास करके कथा में बैठते हो तिलक लगा के बैठा करो। भगवान कृष्ण ने अपनी प्रेम भरी मधुर मुस्कानों, सुंदर कटाक्षों तथा सौभ्य हृदय से सत्यभामा जैसी अपनी पत्नियों को जीत लिया था। जब वे मेरी धरा पर भ्रमण करते थे तो मैं उनके चरण कमलों की धूलि से सरोबार हो जाती थी और मेरा रोम रोम उल्लास से खिल जाता था। ऐसे भगवान से विरह को भला कौन सहन कर सकता है। जब भगवान मेरे ऊपर अपने चरण कमलों के द्वारा मेरे ऊपर विचरण करते थे तो मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता था, मैं बहुत खुश होती थी। लेकिन ऐसा जो है मिस करके, ये जो दर्शन मिस करके, भगवान का जो है विरह को प्राप्त करके भला कोई कैसे खुश हो सकता है, कैसे कोई सुख को प्राप्त कर सकता है। मैं आपके लिए भगवान के चरण कमल डिस्प्ले कर रहा हूं, कृपया करके दर्शन कीजिए। ये देखिए, लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण। पद्म, भगवान के चरणों में आपको हमेशा ही दर्शन होंगे। ध्वजा, वज्र, अंकुश, अंकुश जो हाथी को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है, और पद्म पुष्प जैसे शुभ चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। मीन भी हैं, धनुष भी हैं, शंख भी हैं। ये यहाँ पर बहुत सारे भगवान के चरणों में निशान रहते थे। तो कहा जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव ध्वजा, वज्र, अंकुश और पद्म पुष्प जैसे शुभ चिन्हों से सुशोभित रहते हैं, और उन्हीं चरणों को अपने देह पर धारण करने में मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को सर्वाधिक सौभाग्यवती बन गई इनको धारण करके। तो आप भी धारण कर लो, आप भी धारण कर लो। कैसे धारण कर सकते हो? तिलक लगा करके परम सौभाग्यशाली हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। तो विरह भाव को कैसे कोई सहन कर सकता है? जब पृथ्वी और धर्म इस तरह वार्तालाप कर ही रहे थे कि सरस्वती नदी के तट पर महाराज परीक्षित का आगमन हुआ। वहां उन्होंने एक शूद्र को देखा जो राजसी वेश में अपनी गदा द्वारा गाय और बैल को पीट रहा था, मानो उनका कोई संरक्षक न हो। हमेशा गाय और बैल का जो भी होते हैं उनका कोई ना कोई संरक्षक होता है। वो किसी के घर पे या किसी के बाड़े में, किसी के गौशाला में रहते हैं। लेकिन ये आवारा, आजकल आवारा गायों की संख्या कितनी हो गई बोलो? असीमित, काउंट नहीं कर सकते, इतनी आवारा गाय हो गई, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। कलयुग में गाय की जगह किसने ली है मालूम है आप सबको? कोई इशारा करके बता सकता है कलयुग में गाय की जगह किसने ली है? कुत्ते ने। कुत्ते ने जो है गाय की जगह ले ली। घर घर में बैठ गया, जा करके ब्यूटी पार्लर जाता है, हेयर ड्रेसिंग करवाता है, मनपसंद खाना खाता है, लेकिन गाय कचरा खा रही है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी जीव का ध्यान नहीं रखना चाहिए, पर हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा जीव अधिक इंपॉर्टेंट है, किस जीव ने हमारे को ये जीवन दान दिया है। माँ के दूध बंद होने के बाद किसने हमें दूध दिया है? ये दूसरी 7 माँओं में से एक माँ होती है ही, गाय माँ। हमारे सबकी 7 माएँ हैं। कौन कौन सी ये 7 माँ? सबसे पहले जन्म देने वाली माँ, दूसरी धात्री जो नर्स होती है, जो हमें पाल पोस के बड़ा करती है, मदद करती है। पहली जन्म देने वाली, दूसरी पालन पोषण करने वाली, तीसरी गौ माता, चौथी राजपत्नी, राजा की पत्नी, पांचवी ब्राह्मण की पत्नी माता, और छठी गुरु पत्नी, और 7वीं धरती माता। ये 7 माता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पृथ्वी का, गौ माता का कुछ ध्यान नहीं रखते, कुछ संरक्षण नहीं करते। तो देख रहे हैं कि अब कथा में एक और बहुत अच्छी बात आ गई है कि धर्म और पृथ्वी के बीच में बात चली रही थी, गाय और बैल के बीच में बात चली रही थी कि उसी समय राजा परीक्षित उस सरस्वती नदी के तट पर महाराज परीक्षित का आगमन हुआ। वहां उन्होंने एक शूद्र को देखा जो राजसी वेश में अपनी गदा द्वारा गाय और बैल को पीट रहा था। कलयुग की वो शकल दिखाई जाए,
कलयुग का वो फोटो दिखाया जाए, था तो कौन वो? शूद्र, लेकिन भेष कौन सा पहन रखा था? राजा का। हम कलयुग में सारे ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही है। भेष तो ऐसा पहनेंगे जैसे कि हमारे से बड़ा सुंदर या हमारे से बड़ा धनवान कोई नहीं है। शादियां तो ऐसे करेंगे कि हम करोड़पति हैं, लेकिन सब किराए पे ला करके दिखाने के लिए किया गया था। तो कहने की बात यह है कि कलयुग जो है आ चुका है, और ये कली पुरुष है। आप सब लोग बोलिए अपने मुंह से, कली पुरुष। कली पुरुष जो है वो आ चुका है। वो अपनी गदा से, जो कि एक शूद्र व्यक्ति था, अपने शरीर पर राजा जैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं, और वो गाय और बैल को पीट रहा है अपनी गदा से, मानो उनका कोई संरक्षक न हो। बैल श्वेत कमल पुष्प के समान प्रकाशवान था। एक पैर पर खड़ा वह इतना भयभीत हो चुका था कि पूरी तरह कांपते हुए मूत्र विसर्जन कर रहा था। सोचिए, मतलब इतना ज्यादा डर रहा था, मार रहा था वो कली पुरुष उनको। बैल को मूत्र विसर्जन हो गया डर के मारे। गाय अपने बछड़े से विहीन थी, और पैरों पर पिटाई होने के कारण वह अत्यधिक पीड़ित तथा दुर्बल हो चुकी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। वह इस व्यथित अवस्था में घूमते हुए घास ढूंढ रही थी। बछड़ा भी नहीं है, कोई संरक्षण करने वाला भी नहीं है, रो रही है, दुखी है, पीड़ित है, दुर्बल है, घास नहीं मिल रही है। अगला, महाराज परीक्षित ने बादलों के समान गरजती आवाज में तुरंत उस अपराधी को चुनौती दी। कौन हो तुम? वेशभूषा से तो तुम एक राजा प्रतीत होते हो, परंतु तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे राज्य में इन निरीह प्राणियों की हत्या करके धर्म के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। कौन हो तुम? अरे दुष्ट, कहीं तुम यह सोचकर तो इस एकांत स्थान में इस मासूम गाय को मारने का प्रयास कर रहे हो कि अब इसे बचाने वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यहां नहीं है? इस अपराध के लिए आज मेरे हाथों तुम्हें अवश्य मृत्यु दंड मिलेगा। ये तो नहीं सोच रहे तुम कि अब गाय को बचाने वाले भगवान, क्या नाम है उनका, गाय को बचाने वाले भगवान का? बोलो। गोपाल नंदलाल। गोपाल, 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 गाय की रक्षा करने वाले, गाय का संरक्षण करने वाले, वो गोपाल है, वो भगवान है। और वो भगवान श्री कृष्ण अब क्या वो चले गए हैं, इसलिए जो है ये मैं पिक्चर डिस्प्ले कर लेता हूं आपके लिए। गाय की फोटो कुछ तो मिली है, ठीक ठीक है। ये गाय जो है देख रहे हैं नीचे बैठी हुई है, बैल के जैसे 3 पैर है ही नहीं, दिख रहे हैं आपको? मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था ना, रीशेयर कौन कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, थैंक यू, क्लियर पिक्चर है। यस, कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए। हाँ, आप देख पा रहे होंगे कि महाराज परीक्षित ने अपनी तलवार निकाल ली है, और ये थोड़ी क्लियर नहीं है पिक्चर, छोटी है इसलिए, और उस कली पुरुष को मारने वाले हैं। थोड़ा और छोटा कर दीजिए तो अच्छा दिखेगा, क्लियर दिखेगा। हाँ, यस। और गाय और बैल जो है पूरा दुखी हैं, उनके पैर तोड़ दिए गए हैं, और राजा परीक्षित ने उनको बोल दिया, कौन हो तुम? क्या भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यहाँ नहीं है, इसलिए तुम सोच रहे हो कि तुम गाय और इस बैल को मार सकते हो, इनको दंड दे सकते, उनको तुम कष्ट पहुंचा सकते हो, इसलिए तुम कर रहे हो ऐसा? राजा परीक्षित ने उनको चेतावनी दी। नेक्स्ट, इस अपराध के लिए आज मेरे हाथों तुम्हें अवश्य मृत्यु दंड मिलेगा। तब महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अब भगवान ने पर राजा परीक्षित ने क्या निकाल दी? अपनी तलवार, उसको मारने ही वाले थे, और उससे पहले थोड़ा सा रिकन्फर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर हो रहे हैं कि क्या ये बैल जो है उसको कष्ट जो है इसी व्यक्ति ने पहुंचाया है, वो मालूम करना चाह रहे थे। तब महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, महोदय आप कौन हैं? क्या आप कोई सामान्य बैल हैं जिसके 3 पैर कट जाने पर वह केवल एक पैर पर चलने का प्रयास कर रहा है, अथवा आप कोई देवता हैं
जो इतना शोचनीय रूप लेकर हमारे हृदय को व्यथित कर रहे हैं? आप हैं कौन? परीक्षित महाराज ने बैल से पूछा। बैल ने किसका रूप ले रखा था? किसने बैल का रूप ले रखा था? धर्म ने। नेक्स्ट, हे सुरभि नंदन, अर्थात बैल को बोल रहे हैं, सुरभि के बेटे। सुरभि कौन है? गाय। गाय सुरभि के बेटे। हे सुरभि नंदन, अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक पृथ्वी के प्रशासन की बागडोर मेरे हाथों में है, तब तक यह शूद्र तुम्हारा शोषण नहीं कर सकेगा। यदि किसी राज्य में दुष्ट लोग निष्पाप प्राणियों को अनावश्यक आतंकित करते हैं, तो उस राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा भविष्य में अच्छा जन्म, ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए राजा का सर्वप्रमुख कर्तव्य प्रजा को कष्टों से मुक्त करना है। इसलिए आज मेरे हाथों इस क्रूर आत्मा का विनाश निश्चित है। किसको बोल रहे हैं ये? उस बैल को, धर्म को बोल रहे हैं। मैं इसका विनाश करूंगा। और उस राजा का कोई भविष्य नहीं है जो ध्यान नहीं रखता है अपनी प्रजा का। आज के बाद याद रखना, एक और शब्द प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रजा डजंट मीन ओनली ह्यूमन बीइंग्स। प्रजा मतलब मात्र ये नहीं कि मनुष्य। प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रजा मीन्स इवन एनिमल्स, ट्रीज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एवरीबडी इज प्रजा, एवरीवन इज प्रजा। वो उनके सिटीजन हैं, उनके राज्य के लोग हैं। उन सब की रक्षा का कर्तव्य राजा का है। अगर राजा वो कर्तव्य नहीं निभाता है तो राजा जो है अच्छी गति नहीं प्राप्त करेगा। एक बात और कही जाती है, राजा को 60% कर्मों का जिम्मेदार माना जाता है। राजा को 60% कर्मों का जिम्मेदार माना जाता है प्रजा के। माता जी बोल रहे हैं 84 लाख, जी जो भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां, उन सब के जिम्मेदार राजा हैं, उनकी रक्षा के जिम्मेदार राजा हैं। नेक्स्ट, महाराज परीक्षित बैल के मुख से कली की काली करतूतें सुनना चाहते थे। उनसे एक वर्डिक्ट लेना चाहते थे, उनसे वो एक प्रूफ लेना चाह रहे थे कि इसी ने उनको खंडित किया है, मारा है। उन्होंने बैल से पूछा, महोदय, किसने आपके 3 पैरों को काटा है? कृपया मुझे बताइए, किसने ऐसा जघन्य कार्य करके हमारे वंश की ख्याति को आज कलंकित किया है? निरपराध प्राणियों को आतंकित करने वाला व्यक्ति मेरे दंड से बच नहीं सकता। वह चाहे देवलोक का निवासी भी क्यों न हो, मैं उसे दंडित करने के लिए कटिबद्ध हूं। थोड़ा महाभारत वाला सीन याद आ रहा है थोड़ा सा। पितामह भीष्म, उस तरह से जो कहा जा रहा था, उसी थोड़ी पढ़ते पढ़ते उसी टोन में आ गया मैं भी। तो बहुत सुंदर बात कही जा रही है कि निरपराध प्राणियों को आतंकित करने वाला व्यक्ति मेरे दंड से बच नहीं सकता। वह चाहे देवलोक का निवासी भी क्यों ना हो, मैं उसे दंडित करने के लिए कटिबद्ध हूं। ऐसे डायलॉग आते थे ना, चाहे वो पाताल में क्यों ना छुपा हो, चाहे वो स्वर्ग में क्यों ना छुपा हो, मैं उसको पकड़ के लाऊंगा और दंडित करूंगा। उस प्रकार से राजा परीक्षित सच में ये बात कह रहे हैं। धर्म ने उत्तर दिया। अब धर्म उत्तर दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर है जो धर्म ने उत्तर दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धर्म ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके वचन पांडवों के वंशज के पूरी तरह अनुरूप हैं। हे नरश्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ राजा नरेश, मेरे लिए अपने दुखों के कारण का सही सही अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है कि मैं क्यों दुखी हूं, मैं क्यों इतना व्यथित हूं। ये कारण मालूम करना मुश्किल हो रहा है। देखते हैं क्यों। क्योंकि हमारे दुखों के स्रोत के विषय में विभिन्न मुनियों के विभिन्न मत हैं। अलग अलग फिलोसॉफी वाले, अलग अलग मुनि अलग अलग मत देते हैं। तो क्या क्या मत हैं? यहाँ पर बैल बोल रहे हैं, धर्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखिए, बहुत सुंदर कथा है ये, बहुत सुंदर हमारे जीवन में भी हमें समझने के लिए कि जीवन में कष्ट आए, समस्या आए, दुख आए, उसका कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, भगवान का भक्त होने के कारण धर्म जानता था कि परमेश्वर की स्वीकृति के बिना कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। यद्यपि उस परिस्थिति में पूरी तरह स्पष्ट था कि कली ही धर्म की पीड़ा का कारण है, परंतु फिर भी धर्म ने कली को अपनी दुर्दशा के एक साधन के रूप में देखा। तो जो ये धर्म बैल थे, उन्होंने क्या कहा कि यस, ये जो बैल जो क्या नाम है, कली पुरुष जो है, वो मेरी समस्या का कारण है, वो मेरे दुख का कारण है, लेकिन वो एक कारण है।
तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है उनके लिए कहा जा रहा है भगवान कृष्ण का भक्त जो धर्म को जानता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ रही है इस लाइन से कि कोई भी कार्य वो जानता है, भगवान का भक्त जानता है कि कोई भी कार्य परमेश्वर की स्वीकृति के बिना कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता, कोई भी कार्य नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इसके लिए कहानी सुनाई थी मैंने आपको, अगर याद होगी तो, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो एक्चुअल में आदि कारण, हर कारणों का कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए क्या बोला जाता है, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं अपने ब्रह्म संहिता में, पहला ही श्लोक ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? शकुंतला माता जी बताएंगे। यस, बोलिए। सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण। यस, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण। क्या तो सबको कष्ट देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं? नहीं, वो तो पिता है, वो तो सबका भला चाहते हैं, हर किसी को खुश देखना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने सृष्टि की रचना इस प्रकार की है कि व्यक्ति अपने कर्मों के कारण कुछ न कुछ कष्ट भुगतता रहता है। भगवान नहीं चाहते किसी को, पर भगवान सैंक्शन करने वाले अल्टीमेट सैंक्शनर है। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि उस परिस्थिति में पूरी तरह स्पष्ट था, यहां तक बात होगी हमारी, और वह भली भांति परिचित था कि हमारे जीवन में आने वाले हर प्रकार के कष्ट हमारे ही पिछले पाप कर्मों के फल होते हैं। तो जो भी कष्ट आ रहे जीवन में आज, जो भी हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो भी कष्ट मिल रहा है, उसका कारण कौन? हमारे ही कर्म। कष्ट का कारण कर्म, कष्ट का कारण कर्म। नेक्स्ट, सीधे कली पर आरोप न लगाते हुए धर्म ने कहना जारी रखा। उन्होंने सीधा किसके ऊपर आरोप नहीं दिया? क्यों? मार तो वही व्यक्ति रहा था, कलियुगी मार रहा था, फिर उनको उन्होंने धर्म ने जो है वो उस कलियुग को क्यों नहीं बोला? यही कारण है, ऐसा क्यों नहीं बोला? बताओ, कौन बता सकता है? क्योंकि हमारे कर्मों के कारण हमको भुगतना पड़ता है। मैंने पूछा कि कौन बता सकता है, आपने तो बता दिया सीधा। क्या बात है, बोल। हाँ, मेरे को कर्मों के कारण कुछ सजा भुगतनी थी, मेरे 3 पैर टूटने थे, तो वो तो एक निमित्त मात्र था। इस हिसाब से वैसे मारने वाला तो वही है, मार रहा है, पर वो क्या है? निमित्त मात्र है। इसलिए वो बोल रहे हैं, धर्म बोल रहे हैं कि सीधे कली पर आरोप न लगाते हुए धर्म ने कहना जारी रखा। कुछ मुनियों का कहना है कि हम स्वयं ही अपने दुखों के कारण हैं, जबकि कुछ अन्यों के अनुसार दैवी शक्तियां इसके उत्तरदायी हैं। कोई शनि ग्रही, शनि, रवि, राहु, ये सब। और कुछ का मानना है कि व्यक्ति के कर्म कारण हैं, जबकि सांसारिक भौतिकवादियों के अनुसार समस्त प्रकार के दुखों के पीछे केवल प्रकृति का हाथ है। बस जैसा ऑटोमेटिकली नेचर जो होता है, नेचर से जो होना है वो हो जाता है। हे राजन, आप स्वयं अत्यंत बुद्धिमान हैं, कृपया स्थिति का अवलोकन करके आप ही निर्णय लीजिए कि अपराधी कौन है। अब मेरे कर्म अपराधी हैं, मैं अपराधी हूं, कि ये राजा अपराधी हैं या देवतागण अपराधी हैं, मैं किस कारण से दुखी हूं, इसका निर्णय आप लीजिए। सभी लोग साथ में बने रहेंगे, कोई जाएंगे नहीं, और ये अध्याय पूरा करने वाले ही हैं। अध्याय पूरा करके ही आपको जाना है। नेक्स्ट, धर्म ने अपने दुखों के लिए कली की ओर अंगुली नहीं उठाई और न ही भगवान की ओर। ये दोनों काम करते हैं हम। आज तक अपने जिंदगी में जो भी कष्ट आया है, दुख आया है, उसका जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? किसी भी व्यक्ति को। तेरी वजह से मेरे साथ हुआ ये। और जब कुछ वजह नहीं मिलती तो हे भगवान, मैं ही मिला था क्या? मैं ही मिला था। भगवान को दोषी ठहराते हैं। We don't even hesitate to blame God. Why me? Why me? मैं ही था क्या? तो इसके लिए छोटी सी कहानी बता देता हूँ, थोड़ा सा। कुछ लोग सो रहे तो जाग जाएंगे। हरि बोल, जागो जागो जागो। हाँ, तो एक बार एक जो इंजीनियर था, वो जो है 5वें 10वें माले पर कार्य कर रहा था, 10वें माले पर, और 10वें माले पर काम कर रहा था। नीचे उसका लेबर खड़ा था, और लेबर ना वो थक गया था, बोले अब और ऊपर कौन जाएगा, बार बार ईंटें उठा के जाना ऊपर थोड़ा सा। तो ऐसे वो नाटक कर रहा था वहां पे।
ऊपर ही नहीं जा रहा था। इंजीनियर ऊपर से आवाज लगाता है, अरे सुनो, ऊपर आ जाओ, ईंटें लेके आओ। वो सुन ही नहीं रहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। फिर वो आवाज लगाता है, जोर से आवाज लगाता है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। बोले जाना ही नहीं है मुझे ऊपर, बोलता रहे तो कितना बोलना है तेरे को, मैं नहीं सुनने वाला। सुनाई दे रहा है लेकिन मैं नहीं सुनूंगा, नहीं आऊंगा। फिर ऐसा करते करते बहुत वो थोड़ा परेशान हो गया इंजीनियर। तो उसने क्या किया, ऊपर से ना 5 रुपए की 10 नोट फेंकी। तो जैसे धरती पर आके गिरी, उसने बिना ऊपर देखे उठाई, जेब में डाल दी। फिर 10 रुपए की नोट फेंकी, फिर पास में आके गिरी, वो उठाई, जेब में डाल दी। फिर 50 रुपए की उठाई, जेब में डाल दी। 100 रुपए की उठाई, जेब में डाल दी। 1000 2000 की नोट जो बंद हो चुकी है वो डाली, नीचे गिराई, उठाई और जेब में डाल दी। थोड़ी देर बाद ऊपर से, भाई इतनी पैसे फेंके जा रहा हूं, ऊपर ही नहीं देख रहा है, कौन फेंक रहा है, क्यों फेंक रहा है, कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, हाँ कैसा व्यक्ति है ये। तो ऊपर से उसने एक छोटा सा कंकड़ लिया और कंकड़ लेके सीधा उसके सिर के ऊपर टिंग। मेरे जैसा सिर नहीं था, मेरे जैसे सिर पे तो आवाज आएगी टिंग, उनके बाल थे थोड़े से। तो उसके सिर पे थोड़ी सी लग गई, और लगने के कारण वो फिर तुरंत ऊपर देखता, अरे सर दिखता नहीं है क्या, ऐसे कोई मारता है क्या सिर के ऊपर, इतना बड़ा पत्थर फेंक दिया आपने। छोटा सा कंकड़ मारा था, छोटा सा, इतना बड़ा पत्थर फेंक दिया आपने, दिखता नहीं है क्या आपको, काम ही तो कर रहा हूं, मेहनत ही तो कर रहा हूं। हम सब लोग ऐसे हैं। जिंदगी में जो ब्लेसिंग्स आ रही थी, खुशियां आ रही थी, भौतिक चीजें मिलती जा रही थी, ऐसे बटोर रहे थे, ऐसे ऐसे, ये मैंने किया है, मैंने किया, मेरा है, मेरा है, मेरा है। हाँ? कभी ऊपर देखा ही नहीं, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, हे गोविंद, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू, कभी नहीं देखा ऊपर। लेकिन जब थोड़ा सा कष्ट आया, कुछ बीमारी आई, कुछ समस्या हुई, हे भगवान मेरे साथ ये क्यों हो रहा है ऐसा, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर क्यों हो रहा है। हम भी उस लेबर के जैसे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस धर्म ने न तो उस कली के ऊपर अंगुली उठाई, नहीं भगवान की ओर। उसने नहीं कहा कि ये दोषी है या भगवान दोषी है जिसके कारण से मेरे तीनों पैर कट गए। नहीं, कली कली उस धर्म ने क्या कहा, बैल ने क्या कहा, मेरे ही कुछ पूर्व जन्म के कर्म होंगे। वे जानते थे कि जीवात्मा के सुख दुख के लिए भगवान प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। भगवान अल्टीमेटली सैंक्शन करने वाले हैं, पर उत्तरदायी भगवान डायरेक्टली नहीं है। आपका अगर इसके संबंधित कोई प्रश्न हो तो बाद में पूछ लीजिएगा। भगवान द्वारा नियुक्त माया शक्ति जीवात्मा को दुख देती हैं, तो पूरी तरह जीवात्मा के पूर्व कर्मों के फलों पर आधारित है। तो जो भी अपने को कष्ट मिल रहा है उसका कारण कौन, बोलो, इशारा करके बताओ, सभी लोग इशारा करके बताओ। जो भी कष्ट मिल रहा है उसका कारण कौन, मैं नहीं भाई। हम सब लोग अपने अपने, हम स्वयं ही अपने कष्टों के कारण हैं। कोई माता जी अगर दुखी है, मेरे को बहू ऐसी क्यों मिली, मेरी बात सुनती नहीं है, भाई तेरे ही कर्म थे इसलिए तुझे मिली है, ठीक है ना। ज्यादा वो नहीं करना है कि अब भुगतो अपने कर्मों को। कहने का अर्थ है कि जो भी हमें कष्ट मिल रहा है वो अपने ही कर्मों का फल है। नेक्स्ट, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित भक्त भौतिक प्रकृति की प्रचंड यातनाओं से मुक्त होता है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित भक्त जो है उसको भौतिक यातनाएं, उसको किसी भी प्रकार के ये भौतिक कष्ट दुखी नहीं करते, वो मुक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ऐसे शुद्ध भक्तों की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। इसलिए किसी ने, कहने वाले ने कहा है, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी आपके हाथ। अपनी बागडोर भगवान के हाथ में दे दी। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी आपके हाथ। बोलो एक बार फिर से, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी आपके हाथ। अब आप जैसे चलाओगे वैसे चलाएंगे आप। तो कहा जा रहा है कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित भक्त भौतिक प्रकृति की प्रचंड यातनाओं से मुक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ऐसे शुद्ध भक्तों की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं और उन्हें मिलने वाले कष्टों को अत्यंत घटाकर मात्र अंश कर देते हैं। आज के बाद मत पूछना कहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, उसके इतने अत्यंत बड़े बड़े कष्ट होते हैं ना, बड़े बड़े, उनको घटा करके बिल्कुल मात्र अंश ही देते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है।
भक्तों के कष्ट अंश मात्र हो जाते। चूंकि भगवान की माया शक्ति ने धर्म की दुविधा भरी इस परिस्थिति धर्म को दुविधा भरी इस परिस्थिति में डाल दिया था और साथ ही कलयुग का प्रभाव भी बढ़ चला था। धर्म यह बात बताने से चूक गए कि उनके दुख वास्तव में भगवान की कृपा का ही एक रूप है। एक्चुअली में दुख है, ये कष्ट है, ये भी क्या भगवान का एक कृपा है। इससे क्या होगा, कौन याद आएगा? एटलीस्ट ऊपर देखोगे तो सही, हे गोविंद मैं ही क्यों। कष्ट के कारण एक बार उनको याद तो करोगे, दुख के कारण याद तो करोगे। दुख में सुमिरन सब कोई करे, सुख में करे न कोई। दुख में तो खूब याद आता है, अच्छे अच्छे लोगों को याद आता है। एक परिवार से मैं मिला था, उनकी पत्नी जो थी वो थोड़ा बीमार हो गई, तो वो हर दिन मुझे कहते प्रभु जी कुछ प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, कुछ अप्रोच लगाओ। मैंने अप्रोच लगा के उनका एडमिशन भी करवाया किसी हॉस्पिटल में, और वहां मिल नहीं रही थी बेड वगैरह, तो वहां पर भी करवाया, सब कुछ मैंने किया। जब वो ठीक हो गए उसके बाद में कुछ ज्यादा कृतज्ञता नहीं, कुछ भगवान के प्रति डोनेशन वगैरह कुछ भी नहीं अच्छे से। और वो कितने बड़े धनी व्यक्ति हैं, रोल्स रॉयस कार है उनके पास 4 करोड़ की, लेकिन कुछ नहीं। अब फिर वापस से थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लग गई है, वो बोल रहे हैं कि हार्ट का ऑपरेशन करवाना। प्रभु जी थोड़ा देखिए क्या करना है, कैसे पूजा करनी है। सेवा नहीं करना है, भगवान से लेते रहो बस। इसलिए वो सबको बढ़िया आरती लगती है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति आवे और कष्ट तन का मिटे, आप मिटाओ। हनुमान जी से भी क्या कहते रहते, आप तो राम जी के दूत हो, राम जी के सेवा करने में अग्रणी हो, लेकिन क्या करो, बल बुद्धि विद्या दो, मुझे बल दो, बुद्धि दो, सब कुछ दो, मेरे कष्ट हरो हनुमान जी, मेरी बाधाओं को हरो। आप राम जी की सेवा छोड़ दो, आप मेरी सेवा में आओ। राम जी की सेवा क्यों कर रहे हो? राम जी को क्या कष्ट है? मुझे कष्ट है, थोड़ा मुझे मेरी मदद करो, मेरी सेवा करो। हम सब लोग दुख में भगवान को याद करते, तो ये कह रहे हैं कि धर्म यह बात बताने से चूक गए कि उनके दुख वास्तव में भगवान की कृपा का ही एक रूप है। वास्तव में भगवान दर्शाना चाहते थे कि किस प्रकार महाराज परीक्षित अपने राज्य में उठने वाले किसी भी दुष्ट भ्रष्ट लोगों का दमन करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। इसलिए उनकी व्यवस्था से गाय और बैल की इसलिए उनकी व्यवस्था से गाय और बैल की यह दुर्दशा हुई थी। किसकी व्यवस्था से? राजा परीक्षित की, राइट। किसकी व्यवस्था से? राजा परीक्षित की व्यवस्था से गाय और बैल की दुर्दशा हुई थी। जल्दी उत्तर दो, कौन बताएगा? सुशील कुमार जी। यस, भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्था से। थोड़ा ध्यान से श्रवण कीजिए प्लीज। ये भगवद गीता क्लास में तो मैं बहुत करता था, ऐसे उल्टा बोलता था, फिर आप बोलते थे हाँ हाँ हाँ। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था की थी जिससे कि गाय और बैल की दुर्दशा हुई, और फिर जो है राजा परीक्षित जो है इस सम्राट के रूप में जो है उनकी रक्षा करें और धर्म की स्थापना करें। बैल के सुवचनों को सुनकर महाराज परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हो गए। आपको भी संतुष्टि हुई कि बैल के वचन सुन करके? कष्टों का कारण कौन है? मेरे ही बाल सफेद क्यों हैं? बोलो, मेरे आंखों में इतनी बड़ी चश्मा क्यों लगी हुई है? मेरे ही कर्म है, इसलिए मेरे कम उम्र में बाल सफेद हो गए। दूध नहीं पचता, खाना नहीं पचता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब अपने ही कर्म है, किसी और का नहीं। जल्दी से पढ़िए, समय कम है, थोड़ा सा बचा है जी। बैल के सुवचनों को सुनकर महाराज परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हो गए। उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, तुम निश्चित ही धर्म के ज्ञाता हो, स्वयं धर्म थे। जो व्यक्ति दूसरों को अपने दुखों का कारण मानकर उन पर उंगली उठाता है, वह उस अपराधी के समान ही दोष का भागीदारी बन जाता है। दूसरों को दोषित ठहराने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग संदेश वाहक हैं, निमित्त मात्र हैं। प्रभु जी मेरे 7.5 ही चल रहा है, मेरे शनि चल रहा है। अरे वो शनि चल क्यों रहा है तेरे अंदर? तेरे ऊपर ही क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि तूने कुछ कर्म किए थे इसलिए चल रहा है। उसका तो काम है कष्ट देना, दंड देना। भगवान ने सिस्टम बना रखा है कि ऐसे दंड दिया करो, कष्ट दिया करो। नेक्स्ट,
हाँ, दूसरों के ऊपर जो उंगली उठाता है वह उस अपराधी के समान है, अपराधी के समान ही दोष का भागीदार बन जाता है। और चूंकि तुमने इस सूक्ष्म सिद्धांत को समझकर अपना मत व्यक्त किया है, निश्चित ही बैल के रूप में तुम स्वयं धर्म हो। राजा परीक्षित ने पहचान लिया, तुम धर्म हो। हाँ, ये क्वेश्चन आएगा आपके, धर्म, धर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? बैल और गाय किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? भक्त होने के कारण तुम पर हर प्रकार की पीड़ा भगवान द्वारा ही, भक्त होने के कारण तुम हर प्रकार की पीड़ा को भगवान द्वारा की गई व्यवस्था जानकर सहन करने के लिए तैयार हो। और इसीलिए यद्यपि यह शुद्ध तुम्हारे पैरों को निरंतर पीट रहा है, फिर भी तुमने उस पर कोई आरोप नहीं लगाया। प्रीति गुप्ता माता जी सुन रहे हैं? किसने आरोप नहीं लगाया? किसके ऊपर? प्रीति गुप्ता माता जी नहीं बता पाएंगे ना? ऐसे ऐसे सुन रहे थे ध्यान से, इतना ध्यान से कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इतना ध्यान से सुन रहे थे। जो है धर्म ने, जो है बैल ने, जो है उस कली पुरुष के ऊपर आरोप नहीं लगाया। नेक्स्ट, सतयुग में तुम अपने चारों पैरों के साथ सशक्त खड़े थे। ऐसा कहते हो सतयुग में धर्म पूर्ण रूप से था 100%। फिर त्रेता युग में 3 पैरों पर रह गया, द्वापर युग में 2 पैरों पे, और कलयुग में 1 पैर पे। ये भी आपको आगे बताया जाएगा, और आप जो है ये ग्रुप में भी डालने के लिए लिख के भेज सकते हैं, आप में से मुझे कोई भी। नेक्स्ट, परंतु आज दंभ, काम वासना और नशे रूपी बढ़ते अधर्म के कारण इनमें से तुम्हारे 3 पैर टूट चुके हैं। अब तुम्हारा केवल 1 पैर सत्य शेष बचा है। तुम जैसे तैसे उस पैर की सहायता से डगमगाते हुए चलने का प्रयास कर रहे हो, परंतु चूंकि यह कलह से भरा है और कपट द्वारा फलता फूलता है, यह तुम्हारे इस पैर को नष्ट करने का पूरा प्रयास करेगा। कलयुग किससे फलता फूलता है? कलह से और कपटता से। उसमें कलयुग ज्यादा है, जो कलह कर रहा है, जो कपट कर रहा है, उसमें कलयुग ज्यादा है, या वो कलयुग का ज्यादा सिम्टम रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बात लिख लीजिए अभी, ये चारों पैर कैसे खत्म होते हैं? ये चारों पैरों का दुश्मन कौन है? चारों पैर अपने जीवन में से धर्म कैसे नाश होता है? तो सबसे पहला क्या था? दया। दया का नाश होता है मांसाहार से। दया नष्ट होती है मांसाहार से। पवित्रता नष्ट होती है, मन की पवित्रता नष्ट होती है अनैतिक संबंधों से। मन की पवित्रता, या क्या कह सकते हैं उसको, चैस्टिटी नष्ट होती है अनैतिक संबंधों से। सत्यता नष्ट होती है गैम्बलिंग, जुआ खेलने से। सत्य नष्ट होता है जुआ खेलने से। और तपस्या नष्ट होती है नशा करने से। तपस्या नष्ट होती है नशा करने से। समझ गए आप? जहां नशा है वहां तपस्या नहीं है, जहां पर मांसाहार है वहां दया नहीं है, जहां पर अनैतिक संबंध है वहां पर पवित्रता नहीं है, और जहां पर क्या रह गया? तपस्या, सत्यता, जुआ है वहां पर सत्यता नहीं है। झूठ बोल बोल के जुआ खेलना, ये सब कार्य होते हैं। और डिटेल में समझेंगे हम इनको, अभी समय हो गया, थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं इसको। परीक्षित महाराज जैसे राजाओं ने कभी भी आरामप्रस्त जीवन जीने का प्रयास नहीं किया। राज ऋषि आरामप्रस्त समझते हैं? आरामप्रस्त जीवन, आराम से बस बैठे हैं राजसभा में या घर पे बैठे आराम से, और खाना आ रहा है, नर्तकियां आ रही हैं, गैम्बलिंग की जा रही है। वो परीक्षित महाराज ने नहीं किया। सॉरी।
कोई भी राज ऋषि नहीं करता है। हरे कृष्ण। उन जैसे राज ऋषियों के राज्यकाल में कली जैसे दुष्टों का प्रवेश करके पाप कार्यों की स्थापना करना सहज नहीं था। इसलिए धर्म को संबोधित करते समय महाराज परीक्षित ने उस दुष्ट कली का वध करने के लिए अपनी तीक्ष्ण तलवार बाहर निकाली। कली समझ चुका था कि राजा अत्यंत क्रोधित एवं गंभीर है। अब किसका नष्ट कर रहे थे? उस शूद्र व्यक्ति का, जो क्या पहन के आया था? राजा का वेश। उसको वो समाप्त करने वाले थे। नेक्स्ट, तलवार निकाली। कली समझ चुका था कि राजा अत्यंत क्रोधित एवं गंभीर हैं। रक्षा का अन्य कोई उपाय न देखते हुए उसने तक्षण अपना छन्न वेश निकाल फेंका। उसने राजा का वेश फेंक दिया और राजा की शरण में आ गया। कलयुग ने किसकी शरण ली? राजा परीक्षित की। ध्यान से सुनिए, हरि बोल। अंतिम 5 मिनट है, ध्यान से सुनो। उस कली पुरुष ने राजा की शरण ली। इसे देखकर शरणागत वत्सल राजा ने उसे क्षमादान दे दिया, क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। और नेक्स्ट, उस पर करुणावश मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, चूंकि तुमने पूरी तरह से मेरी शरण ली है, अब तुम्हें मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु मैं तुम्हें अपने राज्य में ठहरने की अनुमति भी प्रदान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। हरि बोल। परीक्षित महाराज ने क्या कहा? मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन मेरे राज्य में नहीं रह सकते तुम। नो एंट्री सर। कितना भी तुम पैर गिड़गिड़ाओ, थोड़ा थोड़ा तो कहीं थोड़ा कुछ है, बट मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे राज्य में रहो। नहीं चाहूंगा कि तुम आओ मेरे राज्य में, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तुम उन स्थानों पर नहीं रह सकते जहां परम भगवान की संतुष्टि के लिए भक्त भगवान का भजन एवं यज्ञ करते हैं। वहां पर नहीं रह सकते जहां भक्त भजन करते हैं या यज्ञ करते हैं, कीर्तन करते हैं। लेकिन कलयुग तो वहां पर भी पहुंच चुका है। गए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। बहुत सारी इससे रिलेटेड न्यूज आती रहती हैं, कुछ ना कुछ। हम सब लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, भरे हुए हैं दिमाग में। तो आजकल तो भजन के स्थान पर भी, भक्ति के स्थान पर भी, जो भक्त का छोला पहन करके भी अनैतिक कार्यों में प्रवृत्त हैं। यह आज्ञा सुनकर कली भय के मारे कांपने लगा। अपने समक्ष यमराज सदृश महाराज परीक्षित को खड़ा देखकर वह गिड़गिड़ाने लगा, हे राजन, चूंकि आप संपूर्ण विश्व के सम्राट हैं, मैं चाहे कहीं भी जाऊं, मैं आपकी तलवार से बच नहीं सकता हूं। अब मैं जाऊं कहां? आप कह रहे हो कि मेरे राज्य में नहीं रहोगे, तो जगह कहां पर है? ये पूरी पृथ्वी तो आपकी है, पूरी पृथ्वी के सम्राट तो आप हो, तो फिर मैं कहां जाऊं? बच नहीं सकता हूं। यद्यपि मैं आपका शत्रु हूं, परंतु क्योंकि मैंने आपकी शरण स्वीकार की है, इसलिए कृपया करके मुझे रहने के लिए एक ऐसा निवास स्थान प्रदान करना आपका कर्तव्य बनता है जहां मैं आपके संरक्षण में निश्चित रह सकूं। मुझे कोई ऐसा स्थान दीजिए जहां पर मैं रह सकूं। कौन बोल रहा है ये? जल्दी से बताओ। डॉक्टर नीलम माता जी, कौन बोल रहा है ये कि मुझे स्थान दीजिए, मैं रह सकूं? किसको स्थान चाहिए? माइक अनम्यूट कर सकते हैं अब। यस, बताइए माता जी, अनम्यूट कर सकते हैं। अब मैंने बोल दिया है आपको करने का। जी बोलिए, हो चुका है अनम्यूट। हाँ, कलयुग बोल रहा। यस, कलयुग बोल रहा है कि अब मैं आपकी शरण आ चुका हूं, तो मुझे आपको संरक्षण देना ही होगा, कोई ना कोई स्थान तो देना ही होगा। कली पुरुष, वेरी नाइस। मिथिलेश अग्रवाल माता जी, वेरी नाइस, लिख के भेज रहे हो आप, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, वेरी नाइस। जब कली ने इस प्रकार महाराज परीक्षित से याचना की, तो उन्होंने कली को रहने के लिए 4 स्थान दिए। ये श्लोक डिस्प्ले कर सकते हैं माता जी? मैंने आपको बोला था लतिका माता जी, भगवान के चरण और ये श्लोक डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है? सॉरी प्रभु जी, वाला श्लोक, पर प्रभु जी आप हमें नंबर बता दीजिए, हम कर देंगे। बोला था मैंने आपको, लिख के भेजा था। दूसरा कोई मदद कर सकता है? जल्दी कीजिए। 1.17.38, 1:17:38। जब कली ने इस प्रकार महाराज परीक्षित से याचना की, तो उन्होंने कली को रहने के लिए 4 स्थान दिए। कली को रहने के लिए महाराज परीक्षित ने 4 स्थान दिए। क्या क्या है? ऐसे स्थान जहां जुआ, नशापान, व्यभिचार तथा
पशुवध होता है ऐसे स्थान दे दिए जहां ये चार चीजें होती हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए इस श्लोक को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया करके सभी लोग देखेंगे। ये देखिए, सूत उवाच 1:17 और 38, सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राजा परीक्षित ने उनको 4 स्थान दिए। कौन कौन से? अभ्यथिर्तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, दिए क्या क्या? द्योतम जुआ, पानम नशा, स्त्रियः व्यभिचार, सूना मांसाहार, यत्रा धर्मश्चतुर्विदः, ये 4 स्थान दे दिए। सूत गोस्वामी said, Maharaj Parikshit, thus being petitioned by the personality of Kali, gave him permission to reside in places where gambling, drinking, prostitution and animal slaughter were performed. तो कलयुग यहाँ पर आ गया। इन 4 चीजों में कलयुग का वास होता है। सबको क्लियर है? ये तो आगे बढ़ेंगे। 4 स्थान दे दिए। श्रीमद् भागवत का पहले स्कंद का 17वें अध्याय का 38वां श्लोक है। परंतु चूंकि महाराज परीक्षित के राज्य में ऐसे स्थान लगभग न के बराबर थे। फिर से ठग लिया महाराज ने। पहले क्या बोला? मेरे राज्य में नहीं रह सकते, माफ करता हूं, पर सब तो आपका ही राज्य है, कहां जाऊं, कहीं तो जगह दो। फिर उन्होंने 4 जगह दे दी। बोले ये तो आपके राज्य में ना के बराबर है, फिर कहां जाऊं, है ही नहीं, ये तो कैसे आऊंगा मैं, कलयुग में बिछूंगा कैसे, छा कैसे जाऊंगा। तो न के बराबर थी। कली ने कुछ और स्थानों की मांग की। अंततः महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान पर रहने की अनुमति दी जहां सोने का संग्रह किया जाता है। धन धन धन, और ये धन किसका कारण बनेगा? कलह का, कलेश का, लड़ाई झगड़े का, सबका कारण बनेगा धन, रिश्तों के टूटने का। हाँ, जहां सोने का संग्रह किया जाता हो, क्योंकि ऐसे स्थान पर झूठ, नशा, व्यभिचार, ईर्ष्या तथा द्वेष स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। जहां धन की बात आती है वहां ये सब चीजें रहती है। क्या क्या है? झूठ बोलना पड़ता है, लोग नशा करते हैं धन के साथ, व्यभिचार, ईर्ष्या तथा द्वेष स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। अंतिम 3 लाइनें बची है, सब साथ में पढ़ लीजिए। तत्पश्चात महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में धर्म के टूटे हुए पैरों को पुनर्स्थापित कर दिया। आप इससे क्या किया? खाली ऐसे नहीं किया कि कलयुग को जगह दे दी और गाय बैल की कुछ रक्षा नहीं की, उसके धर्म के पैरों को सही कर दिया, पुनर्स्थापित कर दिया। धरती की स्थिति को सुधारने वाले कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने अवैध रूप से संग्रहित सारे सोने को जब्त कर लिया। सारा सोना जो गलत गलत जगह फंसा हुआ था वो निकाल दिया, अवैध रूप से जो इकट्ठा कर रखा था, और उसे संकीर्तन यज्ञ में लगाया। इस प्रकार उन्होंने कली को फलने फूलने से रोका। कलयुग कहाँ फूलता फलता? कलयुग फूलता कलह में, कलयुग फूलता दोगलेपन में, कलयुग फूलता मांसाहार, नशा, जुआ, अवैध संबंध में, और कलयुग फूलता झूठ, नशा, व्यभिचार, ईर्ष्या, द्वेष में फलता फूलता, और सोने के अंदर फूलता। ये जो सोना था उसको जब्त कर लिया और उसको कहाँ लगा दिया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। तो आप भी कृपया करके अपने धन को भगवान की सेवा में अवश्य लगाए। धन को शुद्ध कीजिए, पवित्र बनाइए। मात्र अपने धन को अपने इंद्रिय भोग में मत लगाइए। अपने कर्म के फल को भगवान को अर्पण कीजिए। वृंदावन में इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें सहयोग कीजिए। अब अयोध्या में उसी मंदिर की ओर से प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है, उसमें भी सहयोग कीजिए। तो बहुत ही विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आगे जाके धर्म की रक्षा करने के लिए ये मंदिर बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन बची हुई है। इस प्रकार उन्होंने कली को फलने फूलने से रोक के रखा। कली को फलने फूलने नहीं दिया, लेकिन कलयुग है, समय था, आना ही था, धीरे 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 आ गया। और आपको मालूम है अभी कलयुग कहां पर आया हुआ है? कलयुग कहां पर है अभी? कलयुग का सबसे बड़ा अवतार, काला कवर पहन के, काली स्क्रीन वाला आ चुका है। कलयुग का मेगा अवतार। हरि बोल। ये चारों चीजें देता है, मांसाहार, नशा, जुआ, अवैध संबंध, चारों चीजें फोन के ऊपर, ऑनलाइन, ऑटोमेटिक, होम डिलीवरी। ये कलयुग का सबसे बड़ा साधन है।
इसके थ्रू काम कर रहा है कलयुग। तो हम सबको इस कलयुग के प्रभाव से बचाना है अपने आप को, जो कि प्रभुपाद जी ने बोला था कि ये 4 चीजें नहीं करनी है, और एक सबसे महत्वपूर्ण हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो आइए हम सब लोग मिलकर के महामंत्र का जप करते हैं, जो इस कलयुग के प्रभाव से हमें मुक्ति दिलाएगा, अवश्य मुक्ति दिलाएगा। हम सब लोगों की मुक्ति होगी इस कलयुग के प्रभाव से, अगर हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे, अपने समय धन का उपयोग भगवान के नाम जप में लगाएंगे, जो सबसे मूल्यवान है। सबसे मूल्यवान धन कौन सा? समय धन। ठीक है, उस समय धन से आप क्या धन कमाइए? परम धन कमाइए। बढ़िया एक लाइन बन गई है। तो भौतिक धन है उसको भगवान की सेवा में लगाओ, और क्या करो? संकीर्तन धन करो, और संकीर्तन धन से समय धन को संकीर्तन धन में लगाओ, और उसको लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? परम धन। परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। हरि बोल, हरे कृष्णा। भागवतम पढ़ने से ही मतलब उत्साह आ रहा है। भगवत गीता में थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है, ये है वो है, भागवतम पढ़ने मात्र से उत्साह आ रहा है। हरि हरि बोल। रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ इतनी देर से। हमारी क्लासेस बंद थी और अभी कुछ समय बाद शुरू हुई है, जो शाम वाला बैच था उसके लिए। तो आपको किस प्रकार का अनुभव है? वैसे तो आप तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, क्लासेस कर ही रहे थे, आपका तो किसी भी प्रकार से कुछ अभ्यास कम नहीं हुआ, फिर भी कुछ आपका फीडबैक हो तो हम लेना चाहेंगे। और भगवान से सारा प्रार्थना क्रेडिट करें। लतिका जी को जाता है, उन्होंने वो बुक रीमा जी और लतिका जी ने वो बुक यहाँ पर भिजवाई किस तरीके से, तो आई एम रियली थैंकफुल टू दैट। जय हो, जय हो। दुबई के कुछ भक्तों को और बुक चाहिए थी, किसी ने बताया था, मंगा लीजिएगा। भगवान की कृपा है सबके ऊपर। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, आगे बढ़ेंगे। किसी का प्रश्न आया है, 7 चिरंजीवी कौन थे? ये तो बहुत सरल प्रश्न है, और ये क्या नाम है, गूगल देवता भी इसका जवाब दे देते हैं आसानी से। किसी और का कोई प्रश्न? एग्जैक्ट नाम लेने के लिए मैं भी सर्च कर रहा हूँ, बाकी नाम याद है। वेद व्यास जी, हनुमान जी, पराशर मुनि, सॉरी परशुराम जी, विभीषण, अश्वत्थामा, और क्या नाम है इनका, कृपाचार्य, बलि महाराज। अश्वत्थामा, बलि महाराज, विभीषण जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा बलि व्यास अश्वत्थामा, पुरुष परशुराम जी। यस। कृपा परशुरामश्च सप्ते चिरजीविन। आपको श्लोक याद है? अरे वाह। परशुराम, बलि, हनुमान जी, विभीषण, ऋषि व्यास, वेद व्यास जी, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। बहुत सुंदर। हमें श्लोक भेज दीजिएगा, हम भी याद करने की कोशिश कर लेंगे। जी, किसी और का कोई प्रश्न है तो बताइए प्लीज, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु बोलिए। जी, सूत गोस्वामी जी परीक्षित को सुना रहे हैं भागवत। आवाज नहीं आ रही अच्छे से, ठीक से आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलिए। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे ना भागवत में। सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे, सूत गोस्वामी जी नहीं सुना थे। सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी जब सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, तो ये जो परीक्षित महाराज से बात कर रहे हैं कली, वो कौन से है परीक्षित महाराज? ये वही परीक्षित महाराज हैं, पर ये राजा परीक्षित के कारण जो, हाँ कैसे कैसे करते हो आप लोग, समझ में नहीं आता मुझे। माइक क्यों अनम्यूट करना था बीच में? तो बात कर रहे थे हम, ये सूत गोस्वामी जी जो हैं वो शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं कि किस प्रकार से अभी तक पूर्ण रूप से हम नहीं देख पाए हैं कि सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू किए हैं। अभी तक बात कहां पर चल रही है? अभी तक बात चल रही है परीक्षित महाराज के उस स्थान तक पहुंचने तक, सारी वो क्या कह सकते हैं, परिस्थितियां प्रकट की जा रही हैं। अभी तक मतलब तक्षक नाग अभी तक उनको नहीं दर्शा है,
और वो ऋषि वाला नहीं हुआ है ना, जो श्राप नहीं श्राप मिला देते है, हैं। अभी श्राप नहीं हाँ मिला। जी, डस जाएगा हाँ तो जी, पूरी भागवतम खत्म हो जाएगी ना। हाँ हाँ, 7 दिन में सुना जी है। जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये सूत हरे गोस्वामी मुझे जो शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और भूमिका तैयार कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के आगमन की, राजा परीक्षित के वहां उपस्थित होने की। यस माता जी। हरे कृष्णा ओके। प्रभु जी, हमें एक क्वेश्चन पूछना था कि आपने जैसे 4 चीजें बताई थी, तो उन्होंने कहा 5वां उन्होंने धन बोला कली को, तो ये अनाज नहीं था कि अन्न में प्रवेश करोगे तुम? सोना माता जी, गोल्ड। और एकादशी के उसमें तो यही आता है कि इसीलिए हमें पाप लगता है अनाज खाने से, क्योंकि कलयुग में उनको बोला था कि तुम अनाज में नहीं नहीं प्रवेश नहीं 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 नहीं, पाप पुरुष को बोला था कि तुम अनाज में जाओगे। कली पुरुष अलग है, पाप पुरुष अलग है। ओके, पर पाप आप पुरुष में इन 4 चीजों में तो है ही ना, ये जो ये वायलेंस, ईटिंग, गैम्बलिंग एंड इलिसिट रिलेशनशिप। जी जी, पाप पुरुष है ही है, यहाँ तो पूर्ण रूप से है ही है। एकादशी के दिन अनाज में आके भी बैठ जाते हैं, और हमारा सबसे बड़ा कारण है एकादशी पालन करने का, वो ये है कि हमें स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, इसलिए पालन करते ओके, थैंक यू हैं। प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। यस, और कोई? प्रभु जी, जो बैल के 3 पैर टूट गए थे, उसमें से एक पैर बाकी है कलयुग में, तो वो क्या तपस्या बाकी है? सत्य बाकी है। जब आपको बोलते हैं कि आप क्लास होस्ट करेंगे, मतलब करेंगे, थोड़ा सत्य। थोड़ा सत्य बचा हुआ है, थोड़ा बचा हुआ, धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा। अगर ऐसा मैं बोलूं कि आज क्लास है, आज क्लास है, आज क्लास है, और ये सारा झूठ होता तो थोड़ा बहुत सत्य बाकी है। यस, और कोई हरे प्रश्न? जी, जी जो माता जी। बैल और गाय का रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो एक्चुअल में हम वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि भूमि सत्य के रूप में है, वो यस, भूमि जो है गाय के रूप में है, और धर्म जो है बैल के रूप में है। रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं ना प्रभु जी वहाँ पे। रिप्रेजेंटेशन उपस्थित थे, वहां फिजिकली उपस्थित थे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु, ये जो बैल ने कहा था, धर्म ने कहा था, जो किसी के जीवन में दुख, वास्तव में भगवान की कृपा कैसे होती है? वो उनके कर्म हैं जिनके मतलब जीवन में दुख सूत आते हैं। गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि ये धर्म जो है, ये बोलना भूल गए, मेंशन करना भूल गए क्या, कि अगर कोई भी कष्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो अल्टीमेटली वो भगवान की कृपा है। मैंने इसको समझाया था कि भक्त उसको कृपा के रूप में लेता है, जिससे कि वो अधिक से अधिक भगवान के पास जा सके, भगवान की भक्ति में लग सके। इसके लिए वो भगवान की कृपा के रूप में लेता है कि शायद मेरे अंदर घमंड ज्यादा था या कुछ और ज्यादा था, भगवान ने मुझे ये दे करके समझाने की कोशिश की है, उसके थ्रू समझाने की कोशिश की है, वो उसको भगवान की कृपा समझता है। ये भक्त का एटीट्यूड है समझने का। ओके प्रभु जी, हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो अभी हमने पढ़ा, आपने समझाया कि सब कुछ हमारे कर्म है, हम जैसे किसी और के ऊपर उंगली उठा देते हैं, तो ये कर्म, जैसे हम ये संकीर्तन या भगवान की जो अनन्य भक्ति सेवा, इससे हमारे कर्मों की इंटेंसिटी कुछ कम होती है? लिखा हुआ ना माता जी, अभी तो पढ़ा था हमने, नहीं, ये ये तो अभी पढ़ा आपने था। बताया ना, अभी भी बताया आपने कि भाई ये उनके उससे हमारे कर्म कम हो जाते हैं। हाँ, साफ साफ लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है। ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ऐसे शुद्ध भक्तों की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं, और उन्हें मिलने वाले कष्टों को अत्यंत घटाकर मात्र अंश ही देते हैं, ओके, सारे ध्यान नहीं कर्मों दिया से था। मुक्त कर देते हैं। थैंक यू, ध्यान नहीं हरे दिया कृष्ण, शायद हरे हमने। कृष्ण, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। एक चीज पूछनी थी, जैसे मुझे तो ये जानकारी है कि कृष्ण भगवान ने एकादशी वाले दिन गीता सुनाई थी, इसलिए एकादशी का पालन करते नहीं माता जी, हैं। ऐसा नहीं है। नहीं माता जी, एकादशी इसलिए पालन करते हैं, मूर राक्षस को उस दिन भगवान के शरीर से प्रकट होकर के एकादशी देवी ने, भगवान ने वो श्रेय उस देवी को दिया। पूरी कथा है, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। मूर राक्षस है, मूर नामक राक्षस था, उसको उस एकादशी देवी ने मारा था उस दिन। तो भगवान ने कहा कि आज से तुम्हारा नाम एकादशी, और तुम्हारे व्रत का नियम का पालन करेगा वो पाप मुक्त रहेगा। और चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि हमें एकादशी का पालन करना है। और अन्य अन्य शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी के दिन पाप पुरुष जो है अन्न में आके बैठता है, हमें अन्न खाने पर पाप लगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
और कोई? अच्छा, आप में से कोई भक्त लोग ये कहना चाहेंगे कि अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है कथा में, ये थोड़ा स्टोरी फॉर्म में थोड़ा ज्यादा समय कनेक्ट कर पा रहे हैं, भगवत गीता में थोड़ा सा वो कह सकते हैं प्रिंसिपल प्रभु जी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लग बहुत रहा अच्छा है? लग रहा है प्रभु जी, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है लग रहा है। इतना ये समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ठीक है। आप लोगों हरे का कृष्ण। मैं श्लोक वगैरह जानबूझ के नहीं करवाया, जैसे कि हम नहीं तो इसको हम कभी भी मतलब पूरा नहीं कर पाते। इतनी बड़ी है भागवत, इसको इसको खाली स्टोरी फॉर्म को पूरा करने में मुझे लगता है साल भर लग जाएगा इसको भी। अगर अभी भी देखो, हमने सोचा था दिन के 2 चैप्टर करेंगे, पर एक ही हो पा रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, चलिए जो हम कर्म करते हैं उसका प्रारब्ध हम मतलब उसका प्रारब्ध हम भुगतते हैं ना, तो प्रारब्ध थोड़ा कर्म शब्दों में मत घुसिए, थोड़ा शब्दों में गलत घुस रहे हैं आप। जरूरी नहीं है कि शब्द उपयोग करके हमें स्टाइल मारना है कि प्रारब्ध बोलो, ये बोलो। क्या होता है प्रारब्ध? कर्म का फल है, जो अच्छा भी हो सकता है। और ये मुझे डाउट रहता है कि जब हम कुछ कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म कब कहलाता है, प्रारब्ध कब कहलाता है? आप सिंपल से पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? जैसे अभी हमने देखा कि कली बेल को मार रहे थे और धरती मतलब रो रही थी, तो बेल जो मार खा रहे थे वो बेल का कर्म था कि उनके प्रारब्ध थे? उन्होंने कोई कर्म ऐसा किया था, उन्हें प्रारब्ध मिल रहा था उसका। माता जी, आप दोनों दोनों शब्द एक ही बोल रहे हैं। अपने कर्मों के कारण ही प्रारब्ध बने थे और उन्हीं प्रारब्ध को भुगत रहे थे। धर्म ने ये उत्तर दिया है, मैंने ही कुछ कर्म कैसे किए होंगे, इस कारण से मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो हमें कर्म पे ध्यान देना चाहिए, प्रारब्ध हमें अच्छा मिले या बुरा मिले। प्रारब्ध, फिर देखो आप शब्द में कहीं खो रहे हैं। शब्द में मत खोइए ना। कर्म अलग अलग समझते हैं कुछ लोग, पुराने कर्म को कर्म समझ लेते हैं। कर्म को, अभी कर्म का मतलब समझिए, आप जो कर्म कर रहे हैं, एक कर्म काम कर रहे हैं। हाँ। हाँ, अभी जो कर्म। दूसरा कर्म जो हमारे को मिल रहा है फल के रूप में, वो कर्मों का फल मिल रहा है, कर्मों का फल मिल रहा है, उसको भी कर्म बोलते हैं। तीसरा जो भी आने वाला है उसको भी कर्म फल बोलते हैं, कर्म फल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी अच्छे कर्म करने, पुराना जो आना है, जैसे आना है आता रहेगा, भगवान की कृपा से सब कम हो जाएगा। जी प्रभु जी। अभी हमें हरे अभी कृष्ण। के कार्य पर ध्यान देना है। उस दिन भी हमने समझाया था कि अभी हमें ऐसे कुछ कर्म नहीं करना है कि आगे उनके फल हमें प्रॉब्लम दे, हमें बाधा दे, भक्ति में आगे बढ़ने से रोके। बिल्कुल। अभी हमें ऐसा कुछ देखना नहीं है, खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, सुनना नहीं है कि जो पहले जैसे सुना हुआ था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, अब वो भक्ति करते हो तो बीच में बाधा करता है, दिमाग में आ जाता है। अब ऐसा कुछ नहीं करना है कि आज के 5 साल बाद ये चीजें बाद में परेशान करें हमारे को। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें अभ्यास करना है। जी, और प्रभु जी जो 4 बताए हैं, जैसे मांसाहार है, नशा है और सोना है। सोना तो हर जगह होता ही है कलयुग में। तो हम लोग मतलब भक्ति में जब भी आते हैं तो ये 4 तो होते ही हैं, तो वो हम उससे प्रभावित कैसे नहीं होंगे फिर? भक्ति में होती है 4? मतलब हमारे आसपास तो ये 4 होते हैं ना कलयुग हाँ, के प्रभाव, तो हम उससे प्रभावित कैसे नहीं होंगे फिर? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि ये चारों चीजें तो हमारे आसपास हैं, तो उनसे प्रभावित कैसे नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको अपने आप को एक शील्ड से ढकना होगा। और शील्ड क्या है? श्रवण की शील्ड है। श्रवण की शील्ड, श्रवण की शील्ड समझते हैं? पहले ये श्रवण की शील्ड हर माँ बाप अपने बच्चों को पहनाते थे। पहले ये श्रवण की शील्ड हर माँ बाप अपने बच्चों को पहनाते। बच्चा स्कूल जा रहा है, कभी गलत आदतों मत फंसना, स्मोकिंग, पान, बीड़ी, गुटखा, उसमें मत रहना। वो श्रवण की शील्ड पहन के जाते थे। और कोई बोलता भी था तो वो शील्ड जो है एकदम से उसको काउंटर करती थी, अर्थात नहीं 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 नहीं। अभी हमारे चारों तरफ है, लेकिन अभी श्रवण की शील्ड नहीं है हमारे पास। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत का श्रवण करना है। ये श्रवण करेंगे तब ये शील्ड हमारी मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। और हरे कृष्ण महामंत्र के एक तो होती है शील्ड, ढाल होती है। पुराने जमाने में देखा होगा आपने, आक्रमण होता है तो वो ढाल से बचाते हैं, कवर करने वाला होता है। और दूसरा क्या होता है? अटैक करने वाला तलवार। वो तलवार है हरे कृष्ण महामंत्र। एक तरफ तो वो शील्ड लेके रखना है, एक तरफ हरे कृष्ण महामंत्र लेके रखना है। अब कलयुग आए, उसको भी काट देना है।
तू मेरे को गलत रास्ते पे ले जाए, चल माला पकड़, माला कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप में से कोई धन्यवाद लिख प्रभु जी। लीजिएगा, आज पहली बार मैंने बोली है, कहीं ना कहीं सुनी होगी या किसी से मिली होगी। ये जो श्रवण है वो शील्ड बन जाती है, और जो हरे कृष्ण महामंत्र ये तलवार है, ये हथियार है। जी, समाप्त करें यहीं पर। आप सबसे फिर से निवेदन करता हूं, कृपया करके अधिक से अधिक लोगों को बोलिए, लेके आइए क्लास में। नहीं आ रहे लोग,